हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। सर्विस नाउ फ्लोज का एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे आज। इसके अंदर हम फ्लो वेरिएबल कैसे यूज करते हैं और एक स्क्रिप्ट को कैसे फ्लो में बदला जाए, ये मैं आपके सामने रखूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, सब्सक्राइब करें और पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे पास एक टेबल है। जैसे मैं इसमें क्लिक न्यू करता हूँ, लिस्ट यूजर इंसिडेंट इसका नाम है। यहाँ पे जो भी मैं यूजर सेलेक्ट करूँगा और जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, इसके अंदर आ जाते हैं इससे रिलेटेड जितने भी इंसिडेंट हैं उनकी लिस्ट। इसके लिए मैंने एक बिजनेस रूल लिखा है जो मैं आपको दिखाता हूँ। राइट क्लिक, गो टू बिजनेस रूल्स, अपडेट इंसिडेंट लिस्ट। ये अभी फॉल्स है क्योंकि मैं फ्लो एक्टिव किया हुआ था, इसलिए इसको खोलते हैं। तो ये स्क्रिप्ट मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही सिंपल स्क्रिप्ट है जिसके अंदर मैं इंसिडेंट रिकॉर्ड को ग्लाइड रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यहाँ पे एक लिस्ट वेरिएबल है जिसमें लिस्ट प्लस उसके जितने भी इंसिडेंट नंबर है सेमी कोलन से सेपरेटेड एक लिस्ट वेरिएबल में डाल रहा हूँ। और फाइनली मैं टेबल की ये फील्ड है यू इंसिडेंट असाइंड, इसमें लिस्ट डाल के टेबल को अपडेट कर दे रहा हूँ। तो अब ये जो स्क्रिप्ट है इसको मैंने फ्लो में कैसे बदला, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, ये मैंने एक फ्लो बनाया है। इसके लिए सबसे पहले हमने इसमें एक वेरिएबल डिफाइन करना है। वेरिएबल कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे जाइए, ये देखिए आपने फ्लो वेरिएबल दिख रहा है यहाँ पे जाइए, फ्लो वेरिएबल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप जितने चाहें उतने वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं जो कि फ्लो वेरिएबल कहलाएंगे। तो मैंने एक क्रिएट किया है जिसका नाम है एल, ओके, और ये टाइप स्ट्रिंग है। तो जैसे ही इसको मैंने एक्टिवेट किया, यहाँ पे ये आ गया। अब मैं सबसे पहले आपको ट्रिगर दिखाता हूँ। ट्रिगर कहता है जब भी इस टेबल के अंदर जिसका नाम है लिस्ट यूजर इंसिडेंट कोई भी नया रिकॉर्ड आएगा या रिकॉर्ड अपडेट होगा और कंडीशन ये है, तब ये ट्रिगर एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो आपको, मुझे लग रहा है ये समझ में आ चुका होगा। ये वही ट्रिगर है जो कि हम बिजनेस रूल में लगा रहे हैं, सेम। अब इसके बाद हम 4 एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहला एक्शन देखते हैं। सबसे पहले एक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लुकअप फॉर रिकॉर्ड कर रहे हैं। मतलब इंसिडेंट टेबल के अंदर हम वो सारे रिकॉर्ड ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर असाइन टू की वैल्यू क्या है। ये देखिए क्या है, लिस्ट यूजर इंसिडेंट रिकॉर्ड का यूजर, ओके। मतलब जो हमारा ये टेबल है उसके अंदर जो हम यूजर की वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे असाइन टू की वैल्यू अगर वो होगी कौन सी, लिस्ट यूजर इंसिडेंट रिकॉर्ड के यूजर की वैल्यू, और इंसिडेंट एक्टिव ट्रू होगा, तो हमने यहाँ पे लुकअप कर लिया। ठीक है, लुकअप के बाद हम एक लूप लगा रहे हैं यहाँ पे फॉर ईच आइटम करके, ओके। इसको ओपन करते हैं। अब हमारे पास एक सेट आ गया सबसे पहले एक्शन से। उस सेट को एक एक करके अब हम ट्रैवर्स करेंगे। तो ये लूप इसीलिए लगाया जाता है फॉर ईच, जो कि हमने स्क्रिप्ट के अंदर एक वाइल लूप लगाया था, यहाँ पे हमने फॉर ईच लगा दिया है, बात सेम ही है। उसके बाद हम कर रहे हैं वेरिएबल को सेट। अब आपको याद होगा फॉर ईच या फिर वहां पे वाइल के अंदर, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे अब देखिए इस बिजनेस रूल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फाइनली लूप के अंदर आके हम जो लिस्ट है वेरिएबल है उसको हम लोग दोबारा से उसमें वैल्यू अपडेट कर रहे हैं। राइट, तो वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पे हम फॉर ईच के अंदर आ गए, मतलब एक एक रिकॉर्ड हमने ले लिया। अब जो हमारा वेरिएबल था जो कि हमने डिफाइंड किया था एल, ओके, फ्लो वेरिएबल, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसको सेट कर रहे हैं। एल इक्वल टू क्या डेटा डाल रहे हैं इसमें हम लोग, फ्लो वेरिएबल और साथ में वो इंसिडेंट रिकॉर्ड का नंबर जो कि ऊपर से आया है। ऊपर से मतलब जो कि यहाँ से हर एक आइटम का हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से लुकअप से। तो एक एक करके हम सारे रिकॉर्ड को ट्रैवर्स कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ डाला हुआ है, टू फॉर ईच इंसिडेंट रिकॉर्ड और उसका कौन सा फील्ड, नंबर। उसके बाद हम लगा रहे हैं सेमी कोलन। सो सेकेंड के अंदर जो थर्ड स्टेप है ये हमारा रिपीट हो रहा है, ये एक लूप के अंदर आ रहा है, इसलिए ये इसके अंदर है। जब फ्लो वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ जाएगी उसके बाद फाइनली हम टेबल को अपडेट कर देंगे फोर्थ स्टेप में, जो हमारा है अपडेट रिकॉर्ड। कौन सा टेबल, लिस्ट यूजर इंसिडेंट, और कौन सी फील्ड, इंसिडेंट असाइंड, और इसके अंदर कौन सी वैल्यू डाल दी हमने, जो भी यहाँ से फ्लो वेरिएबल की वैल्यू आ रही है। तो देखिए इसको यूज करना कितना आसान है, बट वही है कि दिमाग में आपके एक डेवलपर माइंडसेट तो होना ही चाहिए कि किस तरह से आप लूपिंग को एग्जीक्यूट करेंगे, किस तरह से आप चीजें सेट करेंगे। दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आज हमने ये सीखा। आपको ये कैसा लगा हमें बताएं, कोई क्वेश्चन है वो बताएं। इसका जो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन है वो मैं अपने ब्लॉग में भी डालूंगा, वहां से आप एक एक स्टेप को
देख सकते हैं, एक एक स्टेप को फील कर सकते हैं और अपने पास यूज़ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।